हेलो एवरीवन, वेलकम बैक व्यूअर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस। आज मैं आपके लिए एक और न्यू रीडिंग करने वाली हूँ, देखने वाली हूँ राइट नाउ आपके पर्सन की आपको लेके ट्रू फीलिंग्स और एनर्जी उनकी क्या है। ओके, तो जनरल रीडिंग है, सभी के लिए है। आप अपने पर्सन के लिए, जो भी आपके पर्सन है, चाहे वो मेल है, फीमेल है, मैरिड अनमैरिड है, आप उनके लिए इस रीडिंग को देख सकते हैं। रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट होती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ओके व्यूअर्स, अगर आप मुझसे पर्सन रीडिंग लेना चाहते हैं तो ऊपर दिए हुए नंबर पर आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आपके जो पर्सन है उनके मन में आपको लेके क्या कुछ फीलिंग है। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स प्लीज़ बताएं, गाइड करें। ओके, ओके व्यूवर्स, तो ये जो पर्सन है जो आपकी लाइफ में मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, मुझे ऐसा नज़र आता है कि आप इस पर्सन से मे भी हो सकता है किसी काम के सिलसिले में, किसी स्टडी के सिलसिले में मे बी इस पर्सन से आप इनसे मिले होंगे। मे बी ये आपके कॉलेज ये फ्रेंड्स हो सकते हैं या कलीग्स हो सकते हैं या आपके नेबर हो सकते हैं। कुछ ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। मे बी ज़्यादातर केसेस में मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आप इस पर्सन से मिल चुके हैं। इस पर्सन से आप लोग मतलब कनेक्टेड हैं, बहुत ज़्यादा बात वगैरह भी होती है। जिस लाइक नेबर होते हैं ना, एक दूसरे के आमतौर पर मिलना जुलना होता रहता है, बातचीत वगैरह होती रहती है। आप लोग एक दूसरे को पहचानते भी हैं, देखा हुआ भी है समवेयर। ये नहीं है कि आप लोगों में मे बी आप जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप होता है, बस बातचीत होती है, कभी देखा नहीं होता, कभी फिजिकली फेस टू फेस मिले हुए नहीं होते हैं। वैसा मुझे आपके रिलेशनशिप में नहीं नज़र आता। कि मुझे ऐसा ही नज़र आता है कि ये जो पर्सन है ये आपको बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, पहचानते हैं, ठीक है। और ये जो पर्सन है व्यूवर्स, मुझे ऐसा भी नज़र आता है जब आप अपनी लाइफ में हो सकता है बहुत ज़्यादा अकेलापन, या हो सकता है बहुत ज़्यादा जैसे कि काफ़ी सारा बर्डन जब होता है लाइफ में, कभी कभी ऐसा हो जाता है ना, लाइफ हेक्टिक बहुत ज़्यादा हो जाती है। आपको अपनी लाइफ को जीने में एक सुकून नहीं रहता है, आप बहुत ज़्यादा परेशान मुझे कहीं ना कहीं नज़र आ रहे हैं। मे भी हो सकता है कि आप अपनी लाइफ में बहुत बड़ी कोई प्रॉब्लम हो सकती है जिससे आप ओवरकम करने की कोशिश कर रहे होंगे। तब ये हो सकता है ये जो पर्सन है आपकी लाइफ में आया हो या आई हो, जैसा भी है यहाँ पे। इस पर्सन के आने से आपकी लाइफ में मुझे ऐसा भी नज़र आता है कि आपने उस सिचुएशन को हैंडल करना भी सीखा है। इस पर्सन ने उसमें आपकी मदद भी की है, ठीक है। और जो आपकी लाइफ में एक तरह से देख रही हूँ जो अधूरापन था या खाली खालीपन था, मे भी हो सकता है कि उससे इस पर्सन के जस्ट आने से पहले आप किसी लॉस से सफ़र कर रहे थे। मे बी आपकी लाइफ में हो सकता है कोई पर्सन मे बी इससे पहले आया हो और वो आके चले गई हो, या फिर आप इमोशनली काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब होंगे, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब। ये एक होता है छोटा मोटा जो नॉर्मल डिस्टर्बेंस होती है, मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ। यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आप अपनी लाइफ में मतलब एक तरह का एक ऐसा सफ़र लेके चल रहे थे जिसमें आपको अपने हम सफ़र की कहीं ना कहीं मुझे एक तलाश नज़र आती है, राइट। तो ये जो पर्सन है व्यूअर्स तब आपकी लाइफ में आए हैं और इस पर्सन ने आपको इस ट्रोमा से, इस तरह के सैडनेस से निकलने में काफ़ी मदद भी की है। तो ये जो रिलेशनशिप है मुझे तरह की बॉन्डिंग पे कहीं ना कहीं टिका हुआ नज़र आता है कि मे बी इस पर्सन का आपके लाइफ में आना बहुत अलग हो सकता है, बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक भी हो सकता है। मे बी आपको एक्सपेक्ट भी ना हो कि ये पर्सन आपकी लाइफ में आ सकते। कुछ लोग मुझे ऐसे भी यहाँ पे नज़र आते हैं। और फिलहाल मैं व्यूअर्स इस पर्सन की अगर फीलिंग्स की आपको लेके बात करूँ तो राइट नाउ ये जो पर्सन है मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं फ़िलहाल आपकी तरफ जैसे नज़र आ रहा है कोई स्टेप नहीं ले रहे हैं, कोई स्टेप अभी दिखा नहीं रहे हैं।
जस्ट लाइक कहते हैं ना अपने आप को अभी इन्होंने रोक रखा है, अपनी फीलिंग्स को इन्होंने समवेयर कंट्रोल करा हुआ नज़र आता है। फ़िलहाल ये जो पर्सन है व्यूअर्स अपनी लाइफ में 2 एस्पेक्ट लेके चल रहे हैं। एक जो अपनी लाइफ का एक करियर ओरिएंटेड दिखाता है, एक अपनी लाइफ को मटेरियलिस्टिक होना दिखाता है, उस पे फोकस करना दिखाता है, फ्यूचर ओरिएंटेड एनर्जी होती है। और एक तरफ अपनी लाइफ में ये आपको लेके ओवरथिंक मुझे यहाँ पे करते हुए नज़र आते हैं, यानी कि इनके दिमाग में आपको लेके काफ़ी कुछ चलता रहता है, वो भी यहाँ पे फील होता है। लेकिन मैं यहाँ पे देख रही हूँ व्यूवर्स कि अभी आप दोनों में किसी तरह का कोई कनेक्शन नहीं है, आप लोगों में किसी तरह की कोई बातचीत नहीं हो पा रही है। इवन दो आप इस कनेक्शन को लेके मुझे नज़र आ रहा है कि आप लोग होपफुल भी हो यहाँ पे कि ये जो पर्सन है जिस तरह से आपकी लाइफ में तब आए थे, आपकी लाइफ में फिर से ये पर्सन रिटर्न बैक करेंगे, क्योंकि ये पर्सन हो सकता है अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए हों, कुछ किसी अनदर फील्ड में या कनेक्ट हो गए हो। मे बी आप लोगों का जिस तरह से मैंने बोला कि काम में हो सकता है, वर्क में हो सकता है, आप लोग मिले हुए हों, कॉलेज में मिले हुए हों, लेकिन उसके बाद सेपरेशन हो गया, मतलब फील्ड अलग अलग हुई, डिवाइड हो गए, रास्ते अलग अलग हो गए, आपके रास्ते अलग हो गए, उस पर्सन के रास्ते अलग हो गए, और आप कहीं ना कहीं इंतज़ार कर रहे हो इसमें उम्मीद में कि फिर से ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे, आपकी इनसे मुलाकात होगी या बातचीत होगी, ठीक है, आप इनसे मिलोगे। तो ये मैं देख रही हूँ कि आप लोगों की लाइफ में इनका आना भी एक तरह से बहुत अलग था, और आपसे दूर होना भी कहीं ना कहीं बहुत ही यूनिक रहा है, ये मुझे नज़र आता है। और आप इस पर्सन की व्यूअर्स मुझे ऐसा नज़र आ रहा है इसकी यादों में अभी भी ठहरे हुए हो, रुके हुए हो, आप आगे नहीं बढ़ पाए। आज भी आप इस पर्सन का इंतज़ार कर रहे हो, इसको बहुत ज़्यादा मिस भी करते हो, फील भी करते हो अपनी लाइफ के अंदर। समवेयर आपको भी लगता है कि कभी कभी कि अगर ये पर्सन मेरी लाइफ में लिखा ही नहीं होता, मुझे मेरा इससे मिलना लिखा ही नहीं होता, तो ये पर्सन मुझसे मिलता क्यों या मिलती क्यों। तो समवेयर व्यूवर्स मुझे ऐसा ही यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आप इस पर्सन का आज भी इंतज़ार कर रहे हो। मे बी यहाँ पे कुछ लोगों की हो सकता है मैरिज भी हो चुकी है, आप लोगों में से कुछ लोग यहाँ पे मैरिड भी मुझे यहाँ पे नज़र आते हो। स्टिल इस पर्सन का आप लोग मुझे एक देख रही हूँ, अभी भी इस पर्सन की तरफ आपकी एक एनर्जी कनेक्टेड नज़र आती है मुझे, ठीक है। तो कुछ कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक आप इस पर्सन का इंतज़ार कर रहे हो, लेकिन हाँ ये ज़रूर कहूँगी, ये हो सकता है किसी काम के सिलसिले में ये पर्सन भी आपसे दूर हुए हों, काम, स्टडी, मे बी सम काइंड ऑफ मे बी इनका जो पर्पस था वो कुछ इनको आपसे दूर ले गया, ठीक है। लेकिन इस पर्सन की लाइफ में व्यूअर्स एक तरह से देखा जाए तो ये भी आज आपको लेके मुझे आपके बारे में सोचते हुए नज़र आते हैं। इनको ये लगता है कि क्या जिस तरह से इनको आपकी याद आती है, क्या आपको भी इनकी याद आती होगी। कुछ लोगों के में हो सकता है कि नंबर्स तक चेंज हो गए हों, ये काफ़ी साल पुराने नंबर्स होंगे आपके पास में इस पर्सन के, कुछ लोगों के लिए ऐसा भी वाइब्रेशन मिलती है। तो मे बी आप उनसे कांटेक्ट भी नहीं कर सकते हो, उनको भी नहीं पता होगा आपका नंबर, कुछ ऐसा भी मुझे यहाँ पे महसूस हो रहा है कि नंबर्स तक आप लोगों के बीच में नहीं है। मे बी आप लोग उनसे उस पर्सन को सोशल मीडिया पे भी सर्च करते हो कि ये पर्सन मुझे सोशल मीडिया पे मिल जाए, मे बी मिला भी है आपको ये पर्सन, लेकिन समवेयर आपके मन में मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आपको ये लग रहा है कि ऐसे मैसेज मुझे डायरेक्टली भेजना चाहिए, क्योंकि एक बार ही कोशिश कर चुके हो, पर लेकिन बात नहीं बनी है इस पर्सन को लेके, ठीक है। मे बी आपने फ्रेंड रिक्वेस्ट हो सकता है इस पर्सन को भेजी हो, कुछ लोग मुझे ऐसा महसूस हो रहे हैं, लेकिन वो फ्रेंड रिक्वेस्ट या तो एक्सेप्ट नहीं हुई है या पेंडिंग में चल रही है, ठीक है। मतलब अभी तक हो सकता है ये पर्सन इतने सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं होंगे, क्योंकि ये थोड़े मुझे इंट्रोवर्ट पर्सन नज़र आते हैं। एक ऐसे पर्सन नज़र आते हैं जो अपने आसपास के दायरे में जीना इनको ज़्यादा अच्छा लगता है एज़ कम्पेयर टू सोशली एक्टिव होना, कुछ मुझे ऐसा भी यहाँ पे महसूस होता है। हो सकता है व्यूअर्स देखो कुछ पार्ट ऑफ द रीडिंग आपसे रेजोनेट ना हो, लेकिन आप इस रीडिंग को अपने पर्सन की एनर्जी से मैच करते हुए इस रीडिंग को देख सकते हैं, क्योंकि मैं इस पर्सन को व्यूअर्स ये देखती हूँ कि फ़िलहाल ये पर्सन अपनी लाइफ में अपने करियर पे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हुए नज़र आते हैं, ठीक है। मे बी हो सकता है इनकी कोई अच्छी खासी जॉब भी लगी हो आपके पर्सन की, या इन्होंने अपना भी कोई बिजनेस हो सकता है इनका, लेकिन हाँ अच्छा खासा अर्निंग वगैरह, मुझे काफ़ी स्टेबल लाइफ इनकी नज़र आती है। पर स्टेबिलिटी में इनको कहीं ना कहीं आपकी जो एक मेमोरीज़ है वो बहुत ज़्यादा फ़िलहाल तो मुझे महसूस हो रहा है कि हाँ ये मिस बहुत कर रहे हैं अपने पास्ट को, अपने पास्ट में बिताए हुए कहीं ना कहीं पलों को आपके साथ में, ठीक है। तो ये कुछ मुझे एनर्जी मिलती है, और देखते हैं ये क्या चाहते हैं आपको लेके। नाइट ऑफ पेंटिकल, ओके।
तो व्यूअर्स देखो, मुझे यहाँ पे आपके पर्सन की जो फीलिंग्स है वो नज़र आता है कि इनके दिल में देखो अभी भी आपके लिए कहीं ना कहीं प्यार है, पर ये प्यार को अपने दिल में ना मतलब बिठाए हुए बैठे हैं, जैसे कहते हैं ना एक तरह का सबसे छुपा रहे हैं, किसी को नहीं बताते हैं अपनी फीलिंग्स की, ये क्या फ़ील करते हैं, इनके दिल में क्या चलता है। ये अपनी फीलिंग्स हर एक से मतलब शो नहीं करते, हर एक को नहीं बताते हैं फीलिंग्स। ऐसे पर्सन मुझे नज़र आते हैं और कहीं ना कहीं बहुत हद तक इनकी एनर्जी ऐसी है कि मन की बातों को मन में दबा लेना इनको बहुत अच्छे से आता है। ये बहुत ईजिली नहीं खुलते हैं, कुछ इंट्रोवर्ट टाइप के, ये जैसे मैंने आपसे बोला था ये पर्सन वैसे हैं। और ये पर्सन व्यूअर्स आपको लेके कहीं ना कहीं ये महसूस भी कर रहे हैं कि इस रिलेशनशिप में भी हो सकता है आप लोग सेपरेशन में भी हो, क्योंकि यहाँ पे नज़र आ रहा है रास्ते अलग अलग हुए हैं और आप इस पर्सन का आज भी इंतज़ार कर रहे हो। तो समवेयर ये पॉसिबिलिटीज़ है व्यूअर्स यहाँ पे कि आफ्टर डेथ भी इस पर्सन के दिल में आपके लिए जो प्यार है वो ख़त्म नहीं हुआ है, वो अभी तक ज़िंदा है, लेकिन ये पर्सन उसको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। इनको समझ में नहीं आ रहा है कि इनको कैसे आपको बताना चाहिए, कोई एक्शन ये नहीं ले पा रहे इनकी। इवन दो इन्होंने आपके फ्रेंड रिक्वेस्ट देखी भी होगी या फिर आपसे आपका सोशल मीडिया पे आपको इन्होंने देखा भी होगा, जैसे कि आपने इनको मे बी लग रहा है कि आपने इनको भेजा है, और लेकिन इनको समझ में नहीं आ रहा कि इनको आपसे कनेक्ट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। कुछ समवेयर एक डाउट की एनर्जी मुझे यहाँ पे आपके पर्सन की तरफ से मिलती है, ठीक है। ये मतलब ये भी आपको मिस करते हैं आपके पर्सन। ऐसा नहीं है कि अगर आपको लग रहा है कि ये पर्सन मुझे मिस नहीं कर रहे हैं, क्या मैंने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज के गलती तो नहीं कर दी, तो गलती तो आपने नहीं की है व्यूअर्स, क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं आपको फाइंड आउट तो कर ही रहे थे, ठीक है। ये भी आपको सर्च कर रहे थे जैसे जिस तरह से आप इनको सर्च कर रहे थे, लेकिन मैं यहाँ पे देख रही हूँ व्यूअर्स कि ये आपको रिप्लाई कर पाने में एक तरह की हिचकिचाहट लेके चल रहे हैं। क्या इनको आपसे बात करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, पता नहीं आप ये क्या फ़ील करोगे, कैसा समझोगे। समवेयर लाइक कुछ हेजिटेशन मुझे यहाँ पे नज़र आती है, ठीक है। और इनको ये भी समझ में नहीं आता कि आपसे बात करेंगे तो क्या बात करेंगे, इनको बात करने में भी थोड़ा सा संकोच सा मुझे होता हुआ यहाँ पे फील होता है। हाँ, लेकिन ये ज़रूर है कि इनके दिल में आपके लिए आज भी वही फीलिंग्स हैं जो कहीं ना कहीं पहले हुआ करती थी इस पर्सन के मन में, चाहे वो मेल हो फीमेल हो। और ये पर्सन व्यूअर्स देखो मैच्योर हो चुके हैं कहीं ना कहीं, मुझे ऐसा भी नज़र आता है कि पहले जिस तरह के पर्सन थे, में भी यहाँ पे एज भी थोड़ी सी बड़ी है कुछ लोगों की, लेकिन ये ज़रूर बोलूँगी कि एज बड़ी है तो क्या, लेकिन प्यार तो वही है दिल के अंदर, फीलिंग्स तो वही हैं दिल के अंदर। समवेयर ये अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, इनको समवेयर ये भी लगता है कि अब इस तरह के अगर ये कुछ एक्शन लेते हैं तो क्या लेना सही रहेगा, क्या ऐसा बढ़ना सही भी रहेगा। तो ये भी कुछ यहाँ पे एज फैक्टर भी मुझे कुछ लोगों के लिए नज़र आता है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कहूँगी व्यूअर्स कि आप लोगों के रिश्ते में एक तरह से रियल लाइफ की एनर्जी आती हुई नज़र आती है, ठीक है। तो व्यूअर्स यहाँ पर आपके पर्सन की तरफ से ये है कुछ मैसेजेस, और मैं देखती हूँ ये पर्सन क्या चाहते हैं फ़िलहाल। ओके, ये इस रिश्ते को लेके क्या चाहते हैं, चलिए देखते हैं। ओके, ये व्यूअर्स आपके सामने आना चाहते हैं ये पर्सन, ठीक है। ये यही चाहते हैं कि एक बार ये आपसे मिले, आपसे कनेक्ट हो, लेकिन मे बी सबके सामने नहीं, ठीक है। ये क्योंकि मे बी हो सकता है जो आप इनको सोशल मीडिया के थ्रू अगर सर्च कर रहे थे या फिर आप उनसे वहाँ से कनेक्ट हुए हैं, तो इनकी इमेज पे कोई बात ना आ जाए, क्योंकि ये अच्छे से चीज़ों को मतलब इनको इतना ज़्यादा ना मतलब अपने परिवार के सामने सिक्रेटिव होकर रहना अच्छा नहीं लगता, इनको अपने ऊपर डाउट करवाना अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ओपन रहते हैं ये पर्सन, और किसी भी तरह से अपनी चीज़ों को मतलब अपने परिवार के सामने नहीं छुपाते हैं। मतलब सोशल मीडिया जो इनके है वो मुझे नज़र आता है ये इसको ओपन अप रखना चाहते हैं, लेकिन ये ऐसा नहीं चाहते कि अगर कुछ इस तरह से आप लोगों के बीच में कम्युनिकेशन होती है और वो अगर इनके परिवार के सामने आए तो वो किसी तरह की प्रॉब्लम क्रिएट करे। तो ये इस तरह से आपसे कनेक्ट नहीं होना चाहते, कहीं ना कहीं फेस टू फेस आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, ठीक है। तो ये कुछ मुझे आपके पर्सन की तरफ से मैसेजेस मिल रहे हैं व्यूअर्स। आई होप आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई होगी, और अगर हुई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को। ओके, सो मिलते हैं व्यूअर्स नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर योरसेल्फ, गॉड ब्लेस यू व्यूअर्स, थैंक यू वॉचिंग गाइस, बाय बाय, टेक केयर।